आपको निर्धनता एक चुनौती जो चैप्टर चल रहा है इसमें वैश्विक निर्धनता परिदृश्य ये समझाने जा रहे हैं। तो देखिए विश्व स्तर पर निर्धनता की स्थिति क्या है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी विश्व स्तर पर निर्धनता में गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, यानी कहीं निर्धनता ज़्यादा है और कहीं पे कम है। तीव्र आर्थिक प्रगति, क्योंकि विश्व स्तर पर ज़्यादातर देशों ने तीव्र गति से आर्थिक प्रगति की है और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश, यानी मानव संसाधन विकास के लिए बृहत स्तर पर निवेश होने की वजह से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कहने का मतलब ये है कि ये दक्षिण एशिया के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन देशों में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है जितनी कि चीन में, और 2005 में 34% से गिर करके 2013 में 16.2% हो गई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई, यानी निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट आई है, इसके साथ ही निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है, यानी ये संख्या है निर्धनों की। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब ये भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता का अनुपात दिया है इसमें, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा निर्धनता बिहार में है 33.7%, फिर कम होती जा रही है लगातार। ओडिशा में 32.6%, असम में 31.9% और मध्य प्रदेश में 31.7%, उत्तर प्रदेश में 29.4%, कर्नाटक में 20.9%, पश्चिमी बंगाल में 19.9% और महाराष्ट्र में 17.4%, गुजरात में 16.6%, राजस्थान में 14.7%, त्रिपुरा में 14%, तमिलनाडु में 11.3%, हरियाणा में 11.2%, दिल्ली में 9.9%, आंध्र प्रदेश में 9.2%, पंजाब में 8.3%, हिमाचल प्रदेश में 8.1%, केरल में 7.1%, और इस तरह से पूरे भारत में जो निर्धनता का प्रतिशत है वो 21.9 है, यानी पूरे भारत का प्रतिशत निकालेंगे तो ये मतलब इसके हिसाब से अब देखिए इस चित्र के द्वारा ये जो आंकड़े निकाले हैं, आरेख का अध्ययन करके मतलब इन पॉइंटों पे काम कर सकते हैं। पहला, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो ये आप लोग छांट करके पहचान कर सकते हैं। दूसरा, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर
2015 में 41% हो गई है। अब आगे का आरेख 3.3 देखेंगे। इसमें लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गई है। अब रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जो पहले नहीं थी। अब मतलब फिर से शुरू हो गई निर्धनता। जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, निर्धनता थी ही नहीं। अब तालिका 3.2 में भी देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात IS मार्क जो है $1.9 प्रतिदिन के नीचे की जनसंख्या, यानी $1.9 कमाने वाले प्रतिदिन कमाने वाली 1.9 से भी कम मतलब प्रतिदिन कमाने वाली जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रयास है। तो इस तरह से ये जो है आरेख 3.2 वाला देख लीजिए। यहाँ पे देश दिए हैं, देशों के नाम दिए हैं और प्रतिदिन कमाने वालों की संख्या दी है। 1.9 से कम कमाने वालों की संख्या, तो नाइजीरिया यहाँ पे 53.5% जनसंख्या ऐसी है 2009 में जो 1.9 से कम प्रतिदिन कमा रही है। बांग्लादेश में 14.8 है जो 2016 की है ये गणना, ये $1.9 से कम कमा रही है। भारत 21.2% जनसंख्या ऐसी है जो 2011 की जनगणना बता रही है कि यहाँ $1.9 से कम कमाने वालों की संख्या 21.2% है। पाकिस्तान यहाँ पे 4 है, 2015 की गणना है ये। और चीन यहाँ पे 0.7% जनसंख्या ही ऐसी है जो 1.9 से कम कमा रही है, ये 2015 की है यहाँ भी गणना। ब्राज़ील 4.8% लोग ऐसे हैं जो $1.9 से कम कमा रहे हैं, ये 2017 की गणना है। इंडोनेशिया में 5.7, श्रीलंका में 0.8, ये 2017 की है यहाँ की गणना। तो इस तरह से अब आरेख 3.3 यहाँ पे ये दिखा रहा है कि $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या, ये 2005 से लेकर 15 तक की गणना है। तो यहाँ पे 2005 से लेकर 15 तक की गणना में ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं जो है। तो चीन में 60% से ऊपर हैं, नहीं 50% से ऊपर, और पूर्व एशिया एवं प्रशांत में 40%, और सब सहारा अफ्रीका में 30% से ऊपर, 40 से थोड़े कम, और लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 20 से 30%, और दक्षिण एशिया में के देशों में 10 से 20% जो है। तो इस तरह से ये आंकड़े जो है 3.4 का अध्ययन जो किया गया है, इसमें विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है, और दूसरा विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आंकड़े निकालने हैं। और ये आरेख है
आपका 3.4, यहाँ पर 1.9 प्रतिदिन क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या जो है, जो 1.9 डॉलर प्रतिदिन, ये मिलियन में है संख्या जो कमा रही है। तो यहाँ पे सब सहारा अफ्रीका में जो है संख्या है 1400 से ऊपर और 1600 से कम, और दक्षिण एशिया में ये संख्या आपकी 1000 से ऊपर है और 1200 से कम। और लैटिन अमेरिका कैरेबियन में ये संख्या 600 से ऊपर है। पूर्व एशिया एवं प्रशांत में ये संख्या 200 से ऊपर है और 600 से कम है। और चीन में ये संख्या 200 से थोड़ी ऊपर है। तो ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में जो है थोड़ा सा ये और समझें, निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता, व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। मतलब हमारे यहाँ निर्धनता होने का मुख्य कारण है आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं हो रहा है, निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। यानी जो औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ, हमारे यहाँ चूँकि अंग्रेजी उपनिवेश रहा और अंग्रेजी शासन भी रहा, तो औपनिवेशिक सरकार ने जो नीतियाँ बनाई थी उससे हमारे यहाँ की जो पारंपरिक हस्तशिल्प थी वो नष्ट हो गई, हस्तशिल्पकारी, और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। यानी जो वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ सबसे अच्छा था वो भी प्रभावित हुआ। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे। कहने का मतलब ये है कि विकास की जो गति थी वो धीमी रही 1980 तक। इसके वजह से रोजगार के अवसर कम रहे और आय की वृद्धि दर गिरी। जब रोजगार नहीं होंगे तो आय की दर तो कम हो ही जाएगी, तो आय की वृद्धि दर कम रही। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ी, रोजगार की दर कम रही, रोजगार कम मिले। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। यानी प्रति व्यक्ति आय जो बढ़नी चाहिए थी वो और कम होती चली गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण, यानी आर्थिक प्रगति बढ़े और जनसंख्या पर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण, दोनों मोर्चों पर असफलता मिली। इस वजह से निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। मतलब पूरे भारत में इसका प्रभाव नहीं रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, सार्वजनिक क्षेत्र ने भी और निजी क्षेत्र ने भी, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। जब उन्हें और कोई रोजगार नहीं मिला तो वो बेचारे कैसे भी अपनी जीविका यापन के लिए ये काम करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र में भी एक विशेषता बन गई, क्योंकि ये नगरों में रहे। उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता, मतलब ज़्यादा जो निर्धनता दर है उसकी एक विशेषता आय में असमानता रही। यानी पैसे वाले ज़्यादा पैसे वाले हैं और गरीब ज़्यादा गरीब हैं। इसका कारण, इसका मतलब है, इसका एक प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हमारे यहाँ भूमि
और जो दूसरे अन्य संसाधन हैं उनका वितरण असमान है, किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अंततः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण, यानी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए उसे ऋण लेना पड़ता है और वो ज़्यादा ऋणग्रस्तता के कारण बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है, क्योंकि उस धनराशि को वापस करने में वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में निर्धनता और बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कल हम आपको निर्धनता विरोधी उपाय समझाएंगे।